मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भैरो। आज का हमारा टॉपिक है थेरापेटिक न्यूट्रिशन या उपचारात्मक पोषण। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, उपचारात्मक पोषण है पोषण के द्वारा उपचार करना। यानी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, जैसे बुखार हो गया है, डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, या कोई हृदय संबंधित रोग है, या मधुमेह है, मोटापा, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो उसको दवा के साथ साथ आहार में परिवर्तन कर कर भी हम रोग से मुक्ति दिला सकते हैं या रोग की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। यानी दवा के साथ आहार में भी हमको परिवर्तन करना होता है, जो कि एक उपचार का कार्य करता है। यानी भोजन एक उपचार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। रोग की अवस्था में जो भोजन होता है वो सामान्यतः जो हम भोजन लेते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यानी कि उसको जो बीमारी हो रही है उसका क्या नेचर है, क्या दशा है उसकी, कितना तीव्र रूप से वो रोग है या उसका क्या प्रभाव हो रहा है शरीर पर, उसके हिसाब से जो उसके पोषक तत्वों की जो मांग होती है वो कभी अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही वर्जित हो जाते हैं कि बंद हो जाते हैं। जैसे किसी रोग में नमक नहीं प्रयोग किया जाता, किसी रोग में शक्कर को हम कम यूज़ करते हैं या बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उसकी मांग कम ज़्यादा होती रहती है या कुछ बिल्कुल ही वर्जित हो जाते हैं। तो इस हिसाब से वर्जित अगर हम भोज्य पदार्थों को अगर किसी ने ग्रहण कर लिया तो रोग तीव्र हो जाएगा, या जिसको कम करना है उसको ज़्यादा कर लिया तो रोग और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भोजन में हम इन पोषक तत्वों की मात्रा को सेटल कर कर उसको आवश्यकता के अनुरूप कर कर हम व्यक्ति को रोगों से लड़ने के लिए हम एक्स्ट्रा एक स्ट्रेंथ देते हैं भोजन के द्वारा। जैसे सपोज़ किसी को कोई हेपेटाइटिस या हेपेटिक कॉमा या की कोई स्थिति है तो उसको हम नमक कम कर देंगे। हृदय रोग है तो उसको हम घी, तेल, फैट वगैरह कम कर देंगे। कोई कॉन्स्टिपेशन वाला व्यक्ति है तो उसको हम ये रिफाइंड फ्लोर, मैदा वगैरह ये सारी चीज़ें कर देंगे, है ना। या कोई डायरिया या कोई किसी को पेचिश वगैरह हो रही है तो उस स्थिति में हम उसको रेशेदार भोजन नहीं देंगे, है ना। तो कुछ सामान हम कुछ पोषण की जो पोषक तत्व हैं उसके हम कम कर कर और उसको आहार देंगे तो उससे उसके रोग में सुधार होगा। और कई बार रोग से इन भोजन में परिवर्तन कर कर ही हम रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अब जो रोगावस्था में व्यक्ति होता है तो उसमें मेटाबॉलिक बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, यानी चयापचय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे डायबिटीज़ है तो वो पूरी एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। या आप सिंपल लो बात करो तो बुखार अगर किसी को होता है तो मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसकी चयापचय दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से जैसे कोई लिवर की किसी को परेशानी है तो अलग तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। किसी को किडनी का है तो नमक का निष्कासन नहीं हो रहा है। मतलब किडनी रोग में क्या होता है, गुर्दे के रोगों में, कि जो नमक होता है वो ऊतकों में इकट्ठा होने लगता है, स्वेलिंग वगैरह आने लग जाती है। या हम हृदय रोग की बात करें तो जो हमारी धमनियाँ होती हैं उसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। या कोई गठिए की बीमारी बात करें तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलने लगता है ना। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के चयापचय में परिवर्तन होने लगते हैं। तो हम अगर उसको प्रॉपर डाइट दें, ढंग से अगर उसके भोजन के हम कोई आहार चिकित्सा करें उसके साथ, तो वो रोग से उसको लड़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, रोगों से उसको छुटकारा मिलने लगता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो आहार विज्ञान है या उपचारात्मक पोषण है वो क्या काम करता है, रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। और रोग तथा रोगी की जो शारीरिक मांग होती है उसके अनुसार उसको हम उपचारार्थ भोजन करवाते हैं।
यानी जो हमारा थेरापेटिक न्यूट्रिशन है उसको हम कहें तो ये एक विज्ञान और कला का सम्मिलित रूप है, जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न जो आर्थिक स्तर है, उसका रोग की जो स्थिति है, उसकी जो शारीरिक मांग है और रोग के जो लक्षण हैं, उसके आधार पर पोषण तथा व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम उसको भोजन कराते हैं। यानी जब आहार द्वारा उसका उपचार होता है तो रोगी जल्दी से रोग से मुक्ति पाता है तथा रोग पर बहुत ही अपेक्षित सुधार व नियंत्रण रहता है। यानी जो आहार शास्त्र है को हम मतलब जो डाइट थेरेपी या इसको हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यानी जो आहार शास्त्र है या जो डाइटेटिक्स है, वो जो सामान्य आहार है उसी को ही मॉडिफाई करता है, यानी उसी में ही चेंजेस लाता है, क्वालिटेटिव वे में और क्वांटिटेटिव वे में, यानी गुणात्मक रूप में और मात्रात्मक रूप में उसको मॉडिफाई कर कर उसको रिफाइन कर कर वो रोगी की स्थिति के अनुसार भोजन कराता है। अब जब हम उपचारात्मक पोषण की बात करते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान करते हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि उपचारात्मक आहार जो होता है वो सामान्य आहार से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होता, उसको हम कम से कम भिन्न रखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर रोगी है तो जो जीवन भर जिस तरह का भोजन करता आ रहा है उसको हम एकदम से ही एक दिन में ही बदल दें और वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको हमको धीरे धीरे बहुत ही फ्लेक्सिबली उसको लचीलापन लाकर उसके आहार में, यानी हमको सपोज़ किसी के उसमें से चीनी कम करनी है तो ये नहीं, जैसे सपोज़ कोई डायबिटिक है, डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको हमको चीनी नहीं देनी है, तो ये नहीं है कि एक ही दिन में एक ही डाइट में हम उसके बिल्कुल चीनी बंद कर देंगे। हम उसको धीरे धीरे उसमें डाइट में चेंज कर कर और चीनी कम कम करते करते बंद करेंगे। फिर हमको उपचारात्मक आहार में रोगी की जो आर्थिक स्थिति है और उसका जो खाने के जो इंटरेस्ट हैं, टेस्ट है, खाने की जो आदतें हैं, उसकी क्या पसंद है, कई बार धार्मिक मान्यताओं को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज़ कोई वेजिटेरियन है तो हमको उसकी और उसके लिए हमको डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, तो ये नहीं है कि हम उसको अंडा, मांस, मछली खिलाने लग जाएंगे, है ना। तो हमको उसकी धार्मिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना है, उसकी जो पसंद है नापसंद है उनका भी ध्यान रखकर उसके बाद ही हम उसको डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर जो परिवर्तित आहार जो होगा वो उसकी पोषण की मांग पूरी करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें बदलाव ला रहे हैं तो जो उसको पोषक तत्व जो चाहिए उसको वो बहुत अधिक हो जाए या बिल्कुल ही कम हो जाए। जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए उस डाइट से। और साथ ही रोगी को भी हमको पोषण आहार के संबंध में उसको जानकारी देनी है। इस समय क्या होता है कि जब बीमार होता है व्यक्ति तो भोजन के प्रति उसकी बहुत ही अरुचि या घृणा सी होने लगती है, तो उस स्थिति में भोजन मतलब उसको भूख नहीं लग रही होती है या वो एक मतलब भोजन खाना एक उसको पनिशमेंट जैसा लगने लगता है। तो इस स्थिति में हमारा डाइटिशियंस का ये रोल हो जाता है कि उसको हम शिक्षित करें, जानकारी दें, उसको सारी चीज़ें बताएं, उसके प्लस माइनस बताएं कि भाई भोजन परिवर्तन क्यों किया गया है, इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा, उसको प्यार से समझाकर सारी जानकारी देकर कि हमने इसमें चीनी कम क्यों करी है या नमक ज़्यादा क्यों करा है या आपको प्रोटीन क्यों खिला रहे हैं या ये चीज़ कम क्यों कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी उसको देकर और उसके बाद अगर उसको भोजन कराया जाता है तो वो आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। फिर साथ ही इस बात का और ध्यान रखना होता है कि शरीर को पर्याप्त विश्राम देना भी ज़रूरी है। कि हम भोजन करा रहे हैं, जैसे वृक्क का कोई रोग है उसको, है ना, किडनी की कोई डिजीज़ है रोगी को, तो हम सोडियम कम कर देंगे उसका, है ना, सोडियम की कम मात्रा देंगे जिससे कि वृक्क को मतलब जो किडनी से उसको कम काम करना पड़े, है ना। तो ऑर्गन्स को हमने रेस्ट दे दिया।
फिर जैसे कोई यकृत का कोई रोग है किसी को, है ना, तो उस स्थिति में हम उसमें प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे, है ना। कोई पाचन संबंधी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको हम सादा भोजन या मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करवाएंगे, या बिना रेशे वाला भोजन देंगे, है ना, जिससे कि आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो हमारे विभिन्न शारीरिक अंग हैं, जो भी प्रभावित अंग हैं उस रोग में, उसको हमको विश्राम देना होता है। ठीक है, तो उससे हम ये हमारा एक मुख्य सिद्धांत होगा कि कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्ट हो रहा है, कौन सा क्या रोग है, उस ऑर्गन को कम करना पड़े, इस हिसाब से हमको भोजन में चेंजेस करने पड़ेंगे। और फिर है कि शारीरिक वजन के अनुसार भी आहार का नियोजन करना है, कि जैसे मोटापे की स्थिति है तो उसका वज़न कम करना है, और अगर अंडरवेट है कोई, किसी का वज़न कम है, तो उसके हमको भोजन की जो डाइट है, उसका जो भोजन है उसमें वज़न बढ़ाने हेतु उसको उस तरह का आहार दिया जाएगा कि कैलोरीज हम उसके अंदर बढ़ाएंगे, प्रोटीन बढ़ाएंगे, है ना। इस तरह से डाइट के अंदर ये कुछ इन सिद्धांतों का प्रयोग कर हम डाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं।